एक्सरसाइज 2.16 हमने आज की क्लास में देखनी है। सो एक्सरसाइज 2.16 में बेसिकली स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो इसके ऊपर ही आपके पास एक्सरसाइज से ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है साइंटिफिक नोटेशन की, उसको हाईलाइट कर लें। अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाई 10 पावर b इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। जब भी नंबर आपके पास इस फॉर्म में लिखा होगा ना, 1 मल्टीप्लाई या कोई भी एक जगह कोई भी नंबर हो सकता है, मल्टीप्लाई 10 और 10 के ऊपर कोई पावर है, तो इस तरह की फॉर्म में जब भी नंबर लिखा होगा उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। एक जगह कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेकर 10 तक, एंड b इज एन इंटीजर, और b की जगह भी कोई भी पावर हो सकती है। इंटीजर इसलिए लिखा हुआ है कि पावर में भी 10 के ऊपर जो नंबर है ना वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब भी नंबर इस फॉर्म में होते हैं ना, तो इस तरह की फॉर्म को हम कहते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन है। ठीक है, इसके बाद साइज पे आ जाते हैं। सो 2.16 के दो पार्ट्स है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ध्यान से देखें, 1 से लेकर 6 तक जो पार्ट्स लिखे हुए हैं ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कोई नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है और 10 की पावर में लिखा हुआ है। ऐसे भी हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई थी कि आपके पास इस तरह की फॉर्म में जब भी नंबर लिखा हो, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के साथ और 10 की पावर में भी कोई नंबर है, तो इस फॉर्म को हम कहते हैं कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। सारे क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन में सिंपल कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है नॉर्मली जिस फॉर्म में हमने नंबर्स को पढ़ा है अभी तक, 1 2 3 100 सिंपल फॉर्म में, मींस के मल्टीप्लाई 10 पावर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। सिंपल जब हम नंबर लिखते हैं ना उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो उसमें हमने अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन देखें, तो सबसे फर्स्ट पार्ट है 5.18 मल्टीप्लाई 10 पावर 7। जब भी साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना हो तो इसका मतलब है कि ये जो 10 पावर 7 वाली चीज है ना, इसको हटा देना है। पॉइंट को हमने अपने क्वेश्चन में से हटाना है। कैसे हटाना है? 10 के ऊपर जो भी पावर है ना, पॉइंट के बाद उतने नंबर होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, पॉइंट मैंने हटा दिया, 5 1 8 लिख लिया। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 2। कितने होने चाहिए? टोटल 7 नंबर्स होने चाहिए। तो 7 कंप्लीट करने के लिए अब देखिए 1 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, जीरो लगाना शुरू करते हैं। 3 4 5 6 7 इतने जीरोस लगाने हैं कि टोटल 7 डिजिट्स जो है वो कंप्लीट हो जाए। अगेन बता देती हूँ, पॉइंट के बाद उतने नंबर होने चाहिए जो यहाँ नंबर पावर में लिखा हुआ है। 7 लिखा हुआ है, 2 ऑलरेडी पॉइंट के बाद है, तो 7 में से 2 निकाल दें, क्या बचता है? 5। इसका मतलब है 5 जीरोस आपने लगा लेने हैं। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखें। अब अगर पावर हमारे पास नेगेटिव है, एक चीज याद रखनी है, अगर तो पावर के साथ कोई साइन है ना, इसका मतलब है कि प्लस का साइन है। अगर पावर पॉजिटिव है तो जीरो आपने आगे लगाने हैं। ठीक है, अगर पावर के साथ माइनस का साइन आ रहा है, मींस पावर नेगेटिव है, तो वो जीरोस आपने बैकवर्ड लगाने हैं। ठीक है, और माइनस के लिए याद रखने बहुत आसान तरीका है। माइनस के लिए जो भी नंबर लिखा हुआ है ना 10 और उसके साथ माइनस का साइन, इसका मतलब है कि जीरो आपने इस नंबर से पहले लगाने हैं। कितने लगाने हैं? 10 में से 1 माइनस कर दें, क्या होता है? 9। सिंपल, जो भी नंबर लिखा हुआ है ना उसमें से एक माइनस करें, उतने जीरो बस आपने अपने नंबर से पहले लगा लेने हैं। नंबर लिखा है 9203, 10 था, 10 में से एक माइनस कर दिया, 9 बनते हैं। 9 जीरो लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगा लिए। जब नंबर्स कंप्लीट हो गए उससे पहले पॉइंट लगाएं और पॉइंट से पहले जीरो लगाते हैं। इसको काउंट नहीं करते, लेकिन ये लिखने की हमारे